ओम श्री गणेशाय नमः। भक्तजनों, कार्तिक और मार्गशीर्ष के संधि काल में जब ठंडी हवा के साथ धूप भी मन को सुकून देने लगती है, तब दिसंबर का यह पावन दिन आता है जिसे विघ्नेश्वर चतुर्थी कहा जाता है। यह वह तिथि है जब समस्त देवगण भी सबसे पहले जिनके चरणों में शीश नवाते हैं, उन विघ्नहर्ता, बुद्धि के दाता, करुणा के सागर श्री गणेश की विशेष आराधना की जाती है। यह कथा केवल पौराणिक नहीं बल्कि हमारे जीवन से गहराई से जुड़ी है, क्योंकि हर मनुष्य के जीवन में विघ्न आते हैं और हर विघ्न के पीछे एक सीख छुपी होती है। बहुत समय पहले की बात है, जब कैलाश पर्वत पर शिवलोक अपनी दिव्य आभा में स्थित था। माता पार्वती तप और साधना के बाद कुछ क्षणों के लिए एकांत चाहती थी। उन्होंने अपने शरीर की उपटन से एक बालक की रचना की और उसमें प्राण फूंके। वह बालक तेजस्वी था और मुख पर अद्भुत शांति और नेत्रों में असीम निष्ठा। माता ने उससे कहा कि जब तक वे स्नान कर रही हैं, कोई भी भीतर प्रवेश ना करे। बालक ने आज्ञा को जीवन का सर्वोच्च धर्म मान लिया। उसी समय महादेव कैलाश लौटे। द्वार पर खड़े बालक ने उन्हें रोका। शिव को यह व्यवहार अजीब लगा, पर नियम तो नियम है। माता पार्वती की आज्ञा सर्वोपरि थी। बात बढ़ी और क्रोध के क्षण में त्रिशूल चला। बालक का शीश कट गया। स्नान से निकली पार्वती ने यह दृश्य देखा तो समस्त ब्रह्मांड कांप उठा। उनका विलाप देवताओं के हृदय चीरने लगा। तब शिव ने प्रतिज्ञा की कि इस बालक को पुनर्जीवित किया जाएगा और इस संसार में सबसे पहले पूज्य होगा। गज के शीश के साथ जब बालक जीवित हुआ, तब देवताओं ने देखा कि यह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि साक्षात विघ्नहर्ता हैं। तभी से वह विघ्नेश्वर कहलाए। पर विघ्नेश्वर चतुर्थी की कथा यहीं समाप्त नहीं होती। बहुत वर्षों की बाद की बात है। धरती पर मानव जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। राजाओं के राज्य में भी कलह था, परिवारों में भी विघ्न थे और मनुष्य के भीतर सबसे बड़ा विघ्न उसका अहंकार बन चुका था। उसी समय देवताओं के सामने एक बड़ी समस्या आई। एक यज्ञ होने वाला था जिससे संसार में संतुलन बना रहना था, पर हर बार यज्ञ प्रारंभ होते ही कोई न कोई बाधा आ जाती थी। कभी अग्नि शांत हो जाती, कभी मंत्रों में त्रुटि हो जाती, कभी ऋषियों का मन विचलित हो जाता। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मिलकर विचार किया, जब तक विघ्नेश्वर को विधिवत आमंत्रित नहीं किया जाएगा तब तक यह विघ्न समाप्त नहीं होंगे। तब पहली बार यह नियम बना कि किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश पूजन अनिवार्य होगा। उसी दिन चतुर्थी तिथि थी। यह तिथि मार्गशीर्ष मास में आई और इससे विघ्नेश्वर चतुर्थी कहा गया। कहते हैं उसी यज्ञ के समय एक साधारण गृहस्थ में भी वहाँ पहुँचा। उसका नाम था माधव। यह कोई बड़ा विद्वान नहीं था, न उसके पास धन संपत्ति थी। उसके जीवन में भी अनेक विघ्न थे। कभी खेती नष्ट हो जाती, कभी संतान बीमार पड़ जाती, कभी मन में निराशा घर कर जाती। उसने देखा कि देवता भी जब विघ्न से परेशान होते हैं तो गणेश का स्मरण करते हैं। माधव ने मन ही मन संकल्प लिया कि वह भी अपने जीवन की हर शुरुआत गणेश नाम से करेगा। यज्ञ के उपरांत जब वह सब लौट गए, माधव ने वहीं बैठकर एक छोटा सा दीप जलाया, कुछ दुर्वा रखी और सच्चे मन से गणपति को याद किया। उस दिन उसके जीवन में कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन उसके भीतर एक शांति उतर आई। यही गणेश की पहली कृपा थी। समय बीतता गया। माधव के जीवन में संघर्ष बने रहे, पर अब वह उनसे डरता नहीं था। जब भी कोई विघ्न आता, वह उसे गणेश की परीक्षा मानकर स्वीकार कर लेता। एक वर्ष ऐसा आया जब भयंकर अकाल पड़ा। गांव के लोग टूटने लगे। कई लोग अपने धर्म और अपनी आस्था पर प्रश्न उठाने लगे। माधव ने गांव में सबको इकट्ठा किया और कहा कि आज विघ्नेश्वर चतुर्थी है, हम सब मिलकर गणपति की पूजा करेंगे। उनसे समाधान नहीं बल्कि सहन शक्ति मांगेंगे। पूजा के बाद कोई चमत्कारिक वर्षा नहीं हुई, पर लोगों के भीतर एकता आ गई। वे एक दूसरे का सहारा बनने लगे। कुछ समय बाद परिस्थितियां बदली। जब लोगों को समझ आया कि गणेश हर विघ्न को तुरंत हटाते नहीं बल्कि हमें इतना मजबूत बना देते हैं कि हम विघ्न को तोड़ सकें। पौराणिक कथाओं में एक और प्रसंग आता है। एक बार देवर्षि नारद के मन में भी अहंकार आ गया था। उन्होंने सोचा
कि वे तो त्रिलोक में पूज्य हैं, फिर गणेश को सबसे पहले क्यों पूजा जाता है। नारद ने शिव से प्रश्न किया। शिव मुस्कुराए और बोले, इसका उत्तर समय गणेश देंगे। नारद गणेश के पास पहुँचे और चुनौती दी कि कौन अधिक योग्य है प्रथम पूजन के लिए। गणेश ने विनम्रता से कहा कि निर्णय माता पिता के चरणों की परिक्रमा के से होगा। कार्तिकेय अपने वाहन पर बैठकर पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा को निकल पड़े, जबकि गणेश ने माता पार्वती और शिव की परिक्रमा की। तब उनका तर्क था कि माता पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड हैं। यही बुद्धि, यही विवेक, यही जीवन दर्शन उन्हें विघ्नेश्वर बनाता है। विघ्नेश्वर चतुर्थी इसी बुद्धि की आराधना का पर्व है। आज के समय में भी यह कथा उतनी ही प्रासंगिक है। जब एक छात्र परीक्षा से पहले घबराता है, जब एक किसान बीज बोने से पहले आकाश की ओर देखता है, जब एक माँ अपने बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित होती है, तब अनजाने में ही वह गणेश का स्मरण करने लगती है। यह स्मरण केवल पूजा नहीं बल्कि भरोसा है कि कोई शक्ति है जो हमें सही मार्ग दिखाएगी। विघ्नेश्वर चतुर्थी हमें यही सिखाती है कि जीवन में विघ्न आना गलत नहीं, गलत है उनसे हार मान लेना। कहते हैं इस दिन सच्चे मन से की गई गणेश पूजा से विशेष फल मिलता है। दुर्वा, मोदक और एक दीप के साथ यदि कोई व्यक्ति अपने मन का बोझ गणेश के चरणों में रख दे तो उसका मन हल्का हो जाता है। यही सबसे बड़ा वरदान। गणेश की कृपा बाहरी नहीं आंतरिक होती है। वे हमारे भीतर की उलझनों को सुलझाने लगते हैं। इस कथा का सार यही है कि विघ्नेश्वर चतुर्थी केवल एक तिथि नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। जब भी जीवन में अंधकार लगे, जब भी रास्ता समझ ना आए, तब गणेश को याद करें, क्योंकि वे हमें रास्ता नहीं चलने की शक्ति देते हैं। भक्तजनों, अगर आपको यह कथा अपने जीवन से जुड़ी हुई लगी हो, अगर आपने भी कभी किसी विघ्न में गणपति का हाथ महसूस किया हो, तो इस अनुभव को और लोगों तक पहुंचाएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भक्तों तक यह भावना पहुंचे। और ऐसे ही पौराणिक भावनात्मक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को आपने पूरा देखा, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। और भी हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी कथाएं हैं आपको इस चैनल पर समय समय पर देखने को मिलती रहेंगी। आने वाले सभी पर्व त्यौहार, जितने भी व्रत होंगे, सभी से रिलेटेड आपको वीडियो देखने को मिलेगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय गणपति महाराज।